अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हरमन जी। हाँ हाँ हरली, बोलिए। क्या बोलूं? जो आप बोलने आए थे। मुझे कुछ नहीं कहना है तुझसे। कुछ तो कहना तो आप चाहते हैं। इतना तो अच्छे से मैं आपको जानती हूँ, बल्कि बीजी और बाबूजी से भी अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। जितना आप खुद को भी नहीं जानते होगे उतना जानती हूँ मैं आपको। इसलिए जो आप कहने आए थे कहिए। हाँ तो बहुत अच्छे से जानती है मुझे। एक्चुअली मुझे तुझसे सिर्फ यही कहना है कि सुन रही हूँ मैं। अर्लिन, जो टाइम होता है ना, वक्त, वो कभी एक जगह रुकता नहीं है, गुजरता रहता है। और गुजरे हुए वक्त के साथ साथ जो लम्हे, जो हादसे, जो इंसिडेंट्स पेश आते हैं ना, वो भी गुजर जाते हैं। मुद्दे पे आइए ना। जो कहने आए थे वो कहिए। I just want to say कि क्या हम अपने गुजरे हुए कल को, उस अतीत को भुला नहीं सकते हैं? बस, और कुछ नहीं कहेंगे हम। प्लीज मुझे। बस, क्या हम अपने गुजरे हुए अतीत को भुला सकते हैं? ये आप पूछ रहे हैं हरमन जी? Can't believe this। हाँ, क्यों नहीं पूछ ही सकते? हाँ, आप क्यों नहीं पूछ सकते? ऐसा हुआ ही क्या है हमारे साथ, हमारे अतीत में, जो हम भुला नहीं सकते हैं? ऐसे जख्म, ऐसा कुछ है ही नहीं आज की डेट में जो हमारे साथ हो अभी, हमारे अतीत का। और एक मिनट, इससे पहले हम अपने अतीत के बारे में डिस्कस करें, इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी बेटी नुपुर कल वापस घर आ रही है। मेरी नुपुर आ रही है? हरी, आप खुश हो रहे हैं? आपको अंदाजा भी है जब वो घर आएगी और जब खुशी को देखेगी तो उस पे क्या बीतेगी? उसको क्या क्या याद आएगा? जो वक्त आप भुलाने के लिए कह रहे हैं ना, वही सब कुछ याद आएगा उसे। उसकी शादी टूटी थी, उसे वो याद आएगा। सिर्फ उसे नहीं, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा जो मेरे साथ हुआ है। प्लीज हरली। नहीं, मेरे बच्चे को मुझसे कैसे दूर लेके गए वो याद आएगा। आपको भी तो याद होगा, कैसे खींच के ले गए थे, घसीट के ले गए थे। मेरा बच्चा चिल्लाते रह गया कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कुछ की तरह, एक गुनहगार की तरह उसे घसीटते ले गए। और हरमन जी, आपको उसके बाद, आपको तो हार्ट अटैक आया था, उसके बाद आपको याद है ना? और इतना ही नहीं, उसके बाद समाज ने मेरे साथ क्या किया? मुझे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे मैं किसी कातिल की माँ। हमारे घर के बाहर जो भी कुछ हम सबके बारे में लिखा गया तो उसे भूल गया। ओ सॉरी, क्या पूछा था आपने? क्या हम अपने अतीत को भूल सकते हैं क्या? अभी भी वही सवाल है आपका? तो मेरा जवाब ये है कि हम नहीं भूल सकते। मैं नहीं भूल सकती मेरी बेइज्जती, मेरे परिवार के साथ जो भी कुछ हुआ है, किस तरह हम सबको, जैसे हम मिट्टी में मिल गए थे, ये सब कुछ नहीं भूल सकती मैं। ओके। लेकिन आपको क्या सोचना है, किसके साथ आपको कैसे बर्ताव करना है, ये मैं नहीं तय कर सकती। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मैं खुद के बारे में तय करूंगी। मुझे क्या करना है, मुझे क्या मानना है, ये मैं तय करूंगी। एक माँ होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक परिवार का हिस्सा होने के नाते इतना हक तो मुझे है ना हरमन जी, है ना? तुझे हक है अर्लिन। मैं गलत था, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। प्लीज, जो गुजरी हम पे उससे तुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। मैं समझ सकता हूँ तुझ पे क्या गुजर रही है। एहसास नहीं है हरमन जी, मेरे दर्द का तो एहसास ही नहीं है आपको, क्योंकि वो दर्द मैंने आपसे कभी बांटा ही नहीं। मेरा आरवी, मेरा राजवंश, उसे खरोच पे आती थी ना जब वो, तो मेरा दिल सहम जाता। माँ हूं मैं, उसकी जन्म दिया है मैंने उसे। मेरी सांसों से उसकी सांसें बनी है, जुड़ी है। सोचिए हरमन जी,
मेरे बच्चे ने कितना कुछ सहा है। जब वो जेल गया था, वहां उसका दम घुट रहा था तो यहाँ मेरा दम घुटता था। जब उसे ऐसा लगता था कि वो मुश्किल में है, वो और जी नहीं पाएगा, तो मैं यहाँ मरी थी। उसकी माँ, एक माँ मरी थी यहाँ, क्योंकि उसका जख्म, हर एक आंसू उससे पहले मुझे चीर देता है, मेरे दिल को छलनी छलनी कर देता है। जब वो रोता है ना, तो मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। और ये बात आप नहीं समझ पाएंगे, मैं कितनी मौतें मरी हूँ, ये आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक पिता है हरमन जी और मैं एक माँ। मैं भी उसका बाप हूँ हरलीन। मेरे बेटे पे जो गुजरी, मेरी पत्नी पे जो गुजरी, मेरे परिवार पे जो गुजरी, हर एक बात याद है मुझे। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि बाप को अपने बेटे से प्यार नहीं होता है? क्या उससे कुछ होता है तो बाप को चोट नहीं लगती है? क्या बाप अपनी औलाद के साथ जुड़ा नहीं होता है? ठीक है, मानता हूं कि बाप जन्म नहीं देता है, लेकिन तू भी समझ ले, बाप भी अपने बेटे के साथ उतना ही जुड़ा होता है। माँ जितना नहीं, माँ और बच्चे का जुड़ा अलग ही होता है हरमन जी। क्या कोख में यहाँ पे बनाती है माँ अपने बच्चे को, अपने खून अपने सांसों से अपने बच्चे को बनाती है। एक माँ एक एक दिन महसूस करती है, उसकी सांसों में होता है उसका बच्चा, उसके बच्चे के खून में उसका खून होता है। कैसे समझाऊं मैं आपको हरमन जी? जब आपकी उंगली कट जाती तो खून आता है ना, आपको महसूस होता है ना? बस वैसे ही होता है माँ का प्यार। दुनिया के किसी भी कोने में उसका बच्चा चला जाए जब, लेकिन वो तकलीफ में होता है ना, उसकी आह कि माँ के दिल तक पहुंचती है। और हमारे बच्चे ने तो कितना कुछ सहा है, कितने दुख देखे हैं उसने हरमन जी। इसलिए नहीं, जिस लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ, मेरे बच्चे ने इतना कुछ देखा, मैं वो सब कुछ नहीं भुलाऊंगी, नहीं भुला पाऊंगी। वो अतीत मैं नहीं भुला पाऊंगी हरमन जी। थोड़ा ना दिमाग लगाओ नेत्रा, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी तुम्हारी, कहाँ आ गई हो तुम? जेल में क्या कर लिया तुमने खुद के साथ, वो गंदी साजिश रच के? और मैं यहाँ खड़े होके ना तुम्हारी फिर भी मदद कर रही हूँ, तुमसे बोल रही हूँ कि पूरा सच बता दो, तुम्हारी मदद कर दूंगी मैं। तो देखो नेत्रा, एक बात समझो, एक सच्चाई 100 झूठ पर भारी पड़ती है और एक अच्छाई 100 बुराई को खत्म कर देती है। अभी भी मौका दे रही हूं मैं तुम्हें, सच बताओ मुझे प्लीज, इस झूठ को जड़ से खत्म कर दो, एक अच्छा काम करके इस बुराई को खत्म कर दो हमेशा के लिए। सच बता दो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।